नमस्कार, वेलकम टू द उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। उनको चैत्र मास की शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोगों ने जैसा लास्ट टाइम हमने कहा था, हम लोगों ने अभी तक जो चैप्टर्स पढ़े हैं राशनल नंबर्स, इर्राशनल नंबर्स में नंबर सिस्टम, देन हमने पॉलिनोमियल्स किया जिसमें हमने फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम देखा, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमने एक बहुत छोटा सा चैप्टर अध्ययन किया जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत आसान तरीके से मैंने उसको बताया है आप लोगों को। मुझे लगता है कि उससे आसान तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपके लेवल पे नहीं पढ़ाया जा सकता। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे 9th क्लास के सिलेबस में, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने अभी तक जो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा और जो हमने कुछ डिस्कस करे पॉलिनोमियल्स में, तो हमने देखा था वहाँ लीनियर इक्वेशन होता है, राइट। तो लीनियर इक्वेशन हमने देखा, बट वो एक वेरिएबल में था। एक वेरिएबल मीन्स आपको सिर्फ आइदर x है और y है। जैसे हमने ऐसा देखा था px इज इक्वल टू लेट्स से 2x प्लस 3, राइट। तो ये क्या है? ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। ये जब इफ दिस इज इक्वल टू समथिंग, लेट्स से इट्स इक्वल टू 0, और आप कुछ भी कर सकते हो। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू मान लेते 3 कर लेते हैं, है ना। तो इस केस में दीज आर कॉल्ड इक्वेशंस। बट अगर सिर्फ यही है तो दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सप्रेशंस, राइट, करेक्ट। ये हमने देखा था। तो आपने देखा होगा इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, दिस व्हाट वी रीड इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अगर इसकी जगह हम y कर देते तो क्या हो जाएगा? वो सेम x की जगह y हो जाएगा, 2y प्लस 3 हो जाएगा। अगर इसकी जगह हम t वैल्यू कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2t प्लस 3। सो वेरिएबल्स ये x, y, z, a, b, c, t स्मॉल लेटर्स में इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट जो है लेटर्स, उससे हम दिखाते हैं। तो ये आपके एग्जाम में चूँकि स्टैंडर्ड लेके पढ़ाना होता है तो मैं आपको x के रूप में पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी सम में अगर दिया रहेगा नहीं दिस इज ए पॉलिनोमियल इन y, राइट, और तो हम लोग उसको y में लेके चलेंगे। बट नॉर्मली वेरिएबल्स को हम x बाय डिफॉल्ट लेते हैं, x और y, बट उसके अलावा कुछ दे रहे हैं तो हम उसके हिसाब से ही देखेंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट, दिस इज रेड एज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, राइट। और जो यहाँ तक हमने पढ़ा 2x प्लस 3 हो, चाहे आप उसको 2y प्लस 3 लिखो या 2t प्लस 3 लिखो, ये सारे क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। और ये क्या है? ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर मैंने इक्वल टू नहीं दिया तो लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल, ओके। हमें नाउ वी हैव टू रीड व्हाट वी हैव टू स्टडी नाउ, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कहने का मतलब x के अलावे कुछ हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, या a b हो सकता है, या k l हो सकता है। दो वेरिएबल्स होने चाहिए, राइट। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा तो एक जनरल एक्सप्रेशन जो है लिखा जाता है, इसका प्रूफ और इस पे सवालात जो है आपको हायर क्लासेस में, आप जब 11th की पढ़ाई करोगे तो उसमें दिखेगा। इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है? n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। n इज एनी नेचुरल नंबर और प्राकृतिक संख्या जो भी, n इज एनी नेचुरल नंबर, राइट। तो अगर हम इसको, तो n एक जब भी हम लिखते हैं एक फॉर्मूला में, जैसे मान लो आप
मान लो एक फॉर्मूला बनाना है कि अगर 1 टॉय की कीमत है 2 रुपीज़, तो 3 टॉयज़ की कीमत क्या हो जाएगी? आप 2 को क्या करते हो, नंबर ऑफ टॉयज से मल्टीप्लाई कर देते हो। फिर 5 टॉयज हो तो 5 को प्राइस को नंबर ऑफ टॉयज से मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 रुपीज़, राइट, है ना। तो अगर इसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला बनाएं, जनरल फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो कहते हैं कि ये क्या, कॉस्ट ऑफ टॉयज इज इक्वल टू n इंटू कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, है ना। अब क्या है, सिंपल, ये बात समझ में आई आपको। जब हम कोई जेनरिक फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल में दिया, 1 टॉय की कीमत है 2 रुपए, तो 3 खिलौने की कीमत क्या होगा, 2 रुपीज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वाइट सिंपल, ये आप हमेशा करते हो। आप मार्केट जाते हो, कहते हो नहीं बिंगो का एक पैक चाहिए, लेस का एक पैकेट चाहिए, तो लेस के एक पैकेट की 10 रुपये, अगर 5 लेते हो तो जो प्राइस है उसको नंबर ऑफ पैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो सेम वे हमने तो प्राइस तो फिक्स है, देयर इज वन थिंग विच इज फिक्स्ड, व्हाट इज फिक्स्ड, दैट्स द प्राइस, राइट। प्राइस फिक्स है बट नंबर ऑफ पैकेट्स कैन वेरी, नंबर ऑफ पैकेट्स कैन वेरी, नंबर ऑफ पैकेट्स चेंज हो सकते हैं। जब नंबर ऑफ पैकेट्स चेंज हो गए उसके हिसाब से आपके टोटल प्राइस जो आपको पे करना वो दिखेगा आपको, राइट। तो अब एक फॉर्मूला जब बता दिया जैसे, तो इसी तरह आपको मान लो लेस का ही एग्जांपल दिया, कॉस्ट ऑफ लेस इज इक्वल टू n means this is number of packets multiplied by cost of 1 lace, है ना। तो अगर मान लेते हैं कॉस्ट में 5 पैकेट, एक लेस का पैकेट मान लेते हैं ये 10 रुपीज़ का है, तो अगर एक लिया तो पैकेट की संख्या कितनी होगी, n की वैल्यू 1, तो कॉस्ट ऑफ लेस कितना हो जाएगा, कॉस्ट कितना हो जाएगा 10 रुपीज़। अगर मान लेते हैं आपने प्राइस तो 10 है, पैकेट्स आपने 3 कर दिए, कितने हो जाएंगे 30 रुपीज़ कॉस्ट, राइट। इसको मान लेते हैं कॉस्ट 1 है, ये 2 है। फिर देखते हैं कॉस्ट 3, प्राइस तो सेम ही है, पैकेट चेंज कर दिया, मान लो 10 कर दिया, कितना हो गया 100 रुपीज़। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि एनी कॉस्ट, या आप इसको लिखो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ, नॉट नंबर तो दे दिया हमने, प्राइस ऑफ 1 पैकेट, एक फॉर्मूला हो गया। तो इसी को कहते हैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला, कि सिंपल, तो किसी भी बार बार कितना लिखते रहो, 5 का कितना, 6 का कितना, 10 का कितना, 2000 का कितना, तो एक का पता है, जो भी नंबर होगा हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नंबर फिक्स नहीं है, राइट। किसी भी आदमी के लिए वो कहेगा कि ये एक फॉर्मूला है, n की जगह 2 दे दो। जैसे आप एक्सेल शीट पे जाओगे, एक्सेल अगर आप जानते हो तो, या कैलकुलेटर ले लो अगर आपसे एक्सेल को नहीं पता है, कैलकुलेट विद 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 30, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 50, राइट। तो इस तरह से आपको ना जितने ही नंबर ऑफ पैकेट्स आप ऐड करोगे उतना ही आपको कॉस्ट मिलती जाएगा, राइट। तो इसको समझाने का मेरा क्या मतलब था, इस चीज को समझने का तात्पर्य ये था कि जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, है ना, तो उस पॉलिनोमियल को हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट इज दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्म। मेक इट सिंपल वंस अगेन, अगर आपको जनरल फॉर्म लिखना है पॉलिनोमियल का, या आपसे पूछा जाए, तब सिंपल क्या करोगे, n से स्टार्ट करोगे, है ना, an, नीचे n लिखा और वेरिएबल के पावर में भी n दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस करते जाओ, n से n है यहाँ पे, इससे एक माइनस करो तो n-1, जो यहाँ पे माइनस है तो ऊपर भी उतना ही माइनस होगा, n-1। यहाँ पे एक और माइनस किया, देखो n-1, उसमें फिर -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये n-2 हो जाएगा, करेक्ट। और सिंपल ऐसी ही बात है, अगर मैं n की वैल्यू 5 ले ली, उसमें 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, है ना। तो माइनस करते करते लास्ट में कहाँ पे आएगा, ये n, मान लो n की वैल्यू कोई फिक्स करते हैं 5 से,
तो 5 से घटते घटते कहाँ आएगा, 4 3 2 1 तक आएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1, यहाँ पे जो वैल्यू वही यहाँ पे वैल्यू है। देखो आप यहाँ पे जो यहाँ वैल्यू हो वही वैल्यू यहाँ पे, जो यहाँ वैल्यू हो वही वैल्यू यहाँ पे, जो यहाँ वैल्यू हो वही वैल्यू यहाँ पे है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1। लास्ट वाला क्या होता है, a0 अगर है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, x0। लेकिन हम जानते हैं कि x0 1 होता है, तो हमने उसको लिखा नहीं और एग्जाम फॉर्मूला में भी लिखा नहीं आता, तो इसको हम लोग कहते हैं एक लास्ट में कांस्टेंट बच जाता है, राइट। तो ये जनरल फॉर्मूला है। अब आप देखो मैं लिखता हूं px बराबर, अगर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, n इज इक्वल टू 1, तो तो क्या करना है आपको, इधर मत देखो, a 1 से लोगे तो कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा। तो a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0, यही होगी, इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, a1 x प्लस x की पावर 0 कितनी हो गई, यहाँ पे x की पावर 0 कितनी हो गई, 1, तो क्या हो गया, a0। इसी को आपके बुक में a1 को a लिख दिया है, इसको x लिख दिया है, प्लस a0 को b लिख दिया है ना। इसी को आपके बुक पे क्या लिखा है, इस a1 को इन योर बुक a1 इज इक्वल टू a एंड a0 जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या लिख दिया है, c बोलते हैं, या कहीं कहीं b भी यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां b ले लेते हैं, ले लो, ठीक। तो ये तो px जो हो गया, क्या ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला नहीं है, लीनियर इक्वेशन है ना। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, हमने पढ़ा है। तो लीनियर इक्वेशन का ये फॉर्मूला हो गया ना, लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं जिसके वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1 हो। अब 2 वाला लेते हैं, n इज इक्वल टू 2, तो क्या करना है, क्या करते हैं, a 2 लेना है ना, तो 2 रखो यहां पे, x की पावर कितनी, 2 प्लस कोई कांस्टेंट बीच में मान लो अपना b, क्योंकि अब यहां क्या आएगी, सॉरी, उसका क्या हो जाएगा, 2 से a1, ये क्या होगा, x पे 1 प्लस फिर क्या होगा, a0 x की 0। अब देखो ये क्या हो गया, a2 x2 प्लस ये a1 x हो गया, प्लस x पे 0 कितना हो गया, x पे 0 इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, a0, है ना। अब इसी को आपकी बुक में इसी को दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 8px। क्या ये नहीं हो गया, लीनियर इक्वेशन इन, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन, लीनियर इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल कितना है, x है, बट वेरिएबल ये पावर 1 है, ये पावर 2 थी, क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। चलो ये तो मैंने जनरल आपको समझाया, यहां पे जाने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने आपको सिर्फ बता दिया, चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं हमारे पास जो हमारा आज का एक्चुअली चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, या थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 3 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं 12 ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्या आप देख रहे हो, ये लीनियर इक्वेशन है क्या, इधर कंडीशन लिख लेते हैं, कंडीशन फॉर लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल पावर ऑफ द वेरिएबल इट शुड बी 1, यही कंडीशन है, राइट। बेसिकली पावर ऑफ वेरिएबल 1 तो होना ही चाहिए, ठीक है। इट इज 1 मीन्स इट इज 1, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन, इट कैन नॉट बी 1, दैट इज बेसिकली, अगर हम बड़े शब्दों में करें तो होल नंबर ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
होल नंबर, ये हम पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल। अब देखते हैं x की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1, y की वैल्यू कितनी है, वो पावर कुछ नहीं तो 1। इसका मतलब क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ। क्या ये दोनों होल नंबर है? हाँ है। तो क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन तो है इन, बट इसमें दो वेरिएबल, एक x है और एक y है, इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ टू वेरिएबल्स का मतलब? टू वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि आपको जो इसके सॉल्यूशंस आएंगे, जो इसका जीरो आएगा, जो उसका रूट, हमने लीनियर पॉलिनोमियल से पढ़ा था कि सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस को ही क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, जिसको आप आंसर्स भी कहते हो, है ना। ये तीन टर्म है। तो इस इक्वेशन के दो वैल्यूज आएंगे, एक इसके विल हैव टू सॉल्यूशंस, और उसको ऐसे ही मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बताया था, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसकी अगर वैल्यूज निकालने की कोशिश करें, ठीक है, अगर इसकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करें तो क्या आप देखते हो, मान लेते हैं एट x इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो क्या होगा, x प्लस वाई में इज इक्वल टू 12 है, तो x को 0 कर दिया, प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 हो गई। अब y को 0 एक बार कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x रह जाएगा, प्लस वाई 0 इज इक्वल टू 12, इट मीन्स x की वैल्यू भी 12। अब आप देखो, एट x पे 1 अगर लेते हैं तो x की वैल्यू 1 ले लिया, प्लस y बराबर 12, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। फिर y इक्वल टू 1 ले लो, अगर y को 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 माइनस 1 11। अब तो कितने वैल्यू आप ले सकते हो, आप यू कैन टेक मल्टीपल वैल्यूज, राइट, आप ले सकते हो मल्टीपल वैल्यूज। अब x की वैल्यू मान लो 3 ले लेते हैं, तो क्या होगा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। फिर अगर y की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो सेम ही होगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अलग अलग भी वैल्यू ले सकते हो, x की वैल्यू ले लेते हैं हम, मान लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू हमने निकाली थी 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। अब y की वैल्यू मान लो 3 ले लो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 कितना होगा, 3 बराबर 12, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपसे कोई पूछे एक सिंगल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, सिंगल, अभी हम डबल की नहीं बात कर रहे हैं, बाद में आप देखेंगे दो इक्वेशन आपको इस तरह से x प्लस वाई मिलेगा, फिर 2x प्लस 3y मिलेगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक सिंगल सॉल्यूशन आता है, ठीक है। और भी उसमें है कंडीशंस, भी देखेंगे बाद में, बट एक सिंगल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, है ना, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। बट कौन सा आंसर सही होगा, इन जनरल आप x का एक वैल्यू लेकर के y का दूसरा वैल्यू निकाल सकते हो, आप y का एक वैल्यू लेकर के x की दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरह आप करते जाओगे, आपको आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर सिंगल इक्वेशन हमारे पास है, एक इक्वेशन है, तो इसके बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं, इसके बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं, इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके पॉसिबल हैं। टू वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन का द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन हैव इनन्यूमरेबल सॉल्यूशंस,
आपने देखा x का कोई एक वैल्यू लो, y की वैल्यू निकल जाएगी, y का कुछ वैल्यू लो, x की निकल जाओ, कितनी वैल्यू लो कुछ ना कुछ निकलता जाएगा, है ना। तो इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। और तो बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि वी कैन गेट मल्टीपल। जैसे इन्होंने एक और इक्वेशन दिया है, जैसे एक एग्जाम्पल लो, y इक्वल्स टू, है ना, y इक्वल्स टू 3x + 5। अब एक तो पहला सबसे इजी होता है x इक्वल्स टू 0 पे ले लो, तो 0 पे लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 0 + 5, कितना हो गया 0 + 5 = y, y की वैल्यू 5, है ना। अब हाँ, ये जो इक्वेशन था इसको x + y की वैल्यू एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेपरेट करके लिख लो, x = 12 - y, और इसमें y की वैल्यू देती जाइए, आपको x की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे x = 12 - y अगर है, जो हमने अभी इस इक्वेशन को सॉल्व किया, x = 0, कितना हो जाएगा, सॉरी y = 0, y है ना, x की वैल्यू लेनी है, तो x = 12 - 0 = 12। y = 1 पे अगर देखो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 - 1 = 11। y = 3 पे देखोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 - 3 = 9। y = 5 पे देखो कितनी वैल्यू हो जाएगी, x = 12 - 5 = 7। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस निकालते जाओगे, राइट। दो इक्वेशन है, तो इस तरह से आपको इन न्यूमरल मिल सकते। उसी तरह आपके जैसे बुक में यहाँ पे दिया हुआ है y = 3x + 5, आप फिर देखो यहाँ पे आप x = 1 रखो, अब क्या आ गया, आपने 0 रखा था तो 3 × 0 + 5, 0 + 5 = 5। अब क्या होगा 3 × 1 + 5, तो 3 + 5 = 8। x = 2 रखो, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 2 + 5, ये हो गया 5 + 5 = 10। तो आप नंबर्स वैल्यू रखते जाओ, आपको आंसर्स आते जाएंगे। तो हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर है, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है, ये हो, आपको यू विल हैव सॉरी, ये यहां पे नहीं देना था, एक मिनट। तो इसके दो सॉल्यूशंस इन द सेंस हम क्या कहने वाले कि x और y दो वैल्यूज आएंगे, ये कहने का मतलब ये है x और y दो वैल्यूज आपको दिखेंगे, ठीक है वो। बट इसके सॉल्यूशंस x और y जो वैल्यू आएंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट, है ना, अगर एक कोई सिंगल इक्वेशन है तो, ठीक है। तो इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 वेरिएबल्स का मतलब हमेशा ये हो गया कि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होंगे, चाहे वो एक्स वाई है, चाहे जेड एक्स हो, चाहे पी क्यू हो, आर एस हो, कुछ भी हो, 2 वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। अब इसके एक इक्वेशन है 2x + y = 7। इसका बोलता है इसका सॉल्यूशन निकालिए। कैसे निकालोगे, जब भी आपको इस तरह के सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा जाए, जब भी कहा जाए तो सिंपल आप क्या करें, पहले x0 और y0 करके आप ले लो। एट x = 0 क्या हो जाएगा 2 × 0 + y = 7, तो ये हो गया 0 + y = 7। इट मीन्स y की वैल्यू क्या हो गई 7। तो एक इसको लिखने का तरीका ये है, ऐसे लिखते हैं, सॉरी। तो एक सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, x के वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, ऐसे लिखते हैं। अब y एक बार 0 कर दो, क्या हो गया 2 × 2x है, ये रहेगा, y को 0 किया 0 = 7, तो क्या हो गया 2x = 7, तो x = 7/2 मतलब 3.5। तो आप दूसरा सॉल्यूशन क्या लिख सकते हो कि x की वैल्यू 3.5 है जब y की वैल्यू 0, ठीक है। और भी लिख सकते हो आप, रखते जाओ वैल्यू, एट 1 पे लिख दो, एट
x इक्वल्स टू 1, 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब y इस साइड है, इसको साइड चेंज करेंगे तो चेंज होता है, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। कहने का मतलब एक सोल्यूशन हो जाएगा 1, x1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 5 आ जाती है। ठीक है, करेक्ट। अब मान लेते हैं एक और ले लो, y ले लो या x ही लेना है तो x ही ले लो, x इक्वल्स टू 2 पे। बट अब जब x लेते हो तो x वाला वैल्यू x पे लिखना है, यानी कि y में लिख दो। 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, सो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, सो y इक्वल्स टू y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। सो x की वैल्यू आपने 2 ली है तो x में 2 लिखेंगे 2, और y की वैल्यू कितनी होगी 3। तो इसके 4 सॉल्यूशंस बोले आपका निकालने के लिए, आप निकाल लो ये है या नहीं है। ठीक है, तो ये 4 निकल गए। तो जब भी इस तरह के निकालने की बात हो तो हमेशा नॉर्मल तरीका होता है कि x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 पे निकाल लो, वो इजी होता है निकालना। उसके बाद 1 और 2 पे निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, आप कोई भी ये देख लो, ये देखो यहाँ पे रख करके 2, x की वैल्यू कितनी 1, 2 इंटू 1 2 प्लस ये 5 यहाँ रखोगे 5, 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7। वो वैल्यूज, तो अगर हम मान लेते हैं ये वाला एग्जाम लेते हैं 1 और 5 सॉल्यूशन है, ये वैल्यूज हम इक्वेशन में अगर रखते हैं 2x प्लस वाई, तो ये जो एक हमने आपको बताया था कि ये जो साइड है ये क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के लेफ्ट, ये क्या होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज आपने निकाली ये x है y है, इसके वैल्यूज रखने पर आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू आनी चाहिए। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई की वैल्यू 5, तो 2 प्लस 5 बराबर 7। यही तो हमारा RHS था, राइट हैंड साइड, है ना। इसका मतलब ये दो वैल्यूज इस इक्वेशन को फुलफिल करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, है ना। तो हम लोग कहेंगे कि ये इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सेम आप इसके साथ भी करोगे, देखो 0 को यहां रखो, 0 हो गया, प्लस y की वैल्यू 7 से 7 इज इक्वल टू 7, है। तो ये जो एक्स वाई के जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये जो आ रहे हैं एक्स वाई के पॉइंट, दीज आर कॉल्ड, इसी को कहते हैं हम लोग सॉल्यूशंस और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग अभी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, बट ये लीनियर इक्वेशन है, राइट। लीनियर इक्वेशन में सिंगल लीनियर इक्वेशन है, दो नहीं है। वो दो वाला जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो क्लास 10 में है आपको, तो उसमें हम देखेंगे, उसकी अलग तरीका है उसको काम करने का। व्हेनेवर यू हैव द लीनियर इक्वेशन ओनली इन one linear equation in 2 variables, you will have n number of solutions for it, right? But if they are the solutions, it means they all will fit, they all will satisfy the equation, and they all are called what? They all are called the solution of a given equation. तो अब देखते हैं इसको, अब हम देखते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो जैसे आपने देखा x प्लस वाई इक्वल्स टू, मान लेते 7 ले लेते हैं, तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब कोई तो कांस्टेंट होगा। जब जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम कांस्टेंट लिखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका फॉर्मूला क्या था, ax प्लस बी, ये था ना, ये था, जहां पे where a and b are रियल नंबर्स, है ना। एंड ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये था कि a जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। a क्योंकि अगर ये 0 हो गया, ये कांस्टेंट, अगर मल्टीप्लाई वाला जो कोफिशिएंट है जिसको हमने पढ़ा था, अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स खत्म, तो सिर्फ एक कांस्टेंट बचता है, तो इक्वेशन रहा ही नहीं, है ना। इसलिए a 0 नहीं होने चाहिए, और a एंड b अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल है, एक्चुअली ये फर्स्ट मान लो इसको, और इसको मान लो सेकंड, ठीक है। तो
ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। उसी तरह हम जो है जब टू वेरिएबल्स का लिखते हैं तो उसको लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। यहां पे भी क्या है, हियर यहां पे दो चीजें, ए एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0 फर्स्ट, एंड सेकेंड है ए एंड बी आर, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, रियल नंबर। ठीक है, तो आप देखो यहां पे एक चीज, अगर आप देखें तो आप इससे कंपेयर करो, यहां पे क्या है, ए 1, यहां पे बी क्या है 1, है ना, और सी क्या है, आप देखो सी इक्वल टू के इस साइड है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अगर लिखना है तो इस इक्वेशन को तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखा जाता है, लास्ट में 0 कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें आपसे क्वेश्चन में सवाल आता है कि हाँ बताओ a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है, तो आप बता सकते हो, बता सकते हैं ना, बताइए a की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो ये 1। b की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है 1, और c की वैल्यू साइन के साथ -7। ये आपके उसमें आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह के सवाल है। तो जब कोई इक्वेशन दिया रहे, जैसे अभी हमने एक और इक्वेशन देखा था 2x प्लस वाई बराबर लेट्स से 6, तो अब ये इक्वेशन है, बट अभी कह रहे हैं कि क्या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखा बोला जाएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखना है, राइट साइड वाल को लेफ्ट साइड ला करके उधर 0 कर दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्या आप यहां पे ABC दिखा सकते हो, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। a की वैल्यू x के साथ क्या है कोफिशिएंट 2, y के साथ क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1, c के साथ क्या है -6 कांस्टेंट -6 साइन के साथ। तो ये भूलना नहीं है, मतलब आपको याद रखना है, ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, दिस इज 1 वेरिएबल, दिस इज 2 वेरिएबल्स, है ना। अब जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखा, अब इसको ये ऐसा भी हो सकता है 2p प्लस 3q बराबर 9, 3q। तो जस्ट एज्यूम करो कि x की जगह p, वेरिएबल p और q है इंस्टेड ऑफ x एंड y, है ना। तो इसको भी अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2p प्लस 3q माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे ABC करेंगे तो a इक्वल्स टू 2, p के साथ क्या है, b इज इक्वल्स टू इसके साथ क्या है 3 है, और c की वैल्यू माइनस, इसके ABC निकल गए। ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल का जनरल इक्वेशन है, इस तरह से लिखा जाता है। और आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करो एंड देन उसके a b c की वैल्यू को आप दिखाएं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके उसमें आते हैं। ठीक है, और देखते हैं, समझ में आ रहा है अभी तक? ओके। एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसमें कुछ अननोन वैल्यू है जिसको आपको फाइंड आउट करना है, वो इजी हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये k while x equals to 2 and y equals to 1 are the solutions
ऑफ एन इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, 2x + 3y = k। ये बताने की भी जरूरत है क्या? मेरे को तो नहीं लगता कि आपको ये बताने की जरूरत है। ये सिंपल बोल रहा है कि इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, एक कैसा इक्वेशन है, लीनियर है। हाँ, क्योंकि अच्छा इसको ऐसे देख लेते हैं, 2x इसको अलग से लिखते हैं, क्वेश्चन अलग दे देते हैं। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? देखते हैं। वेरिएबल की पावर देखनी होती है। वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। हाँ है। y की पावर कितनी? 1। तो पावर 1, पावर ऑफ वेरिएबल = 1। इट मीन्स क्या है? ये लीनियर है। ठीक है, लीनियर है। दो वेरिएबल है क्या? हाँ है, एक x है, एक y है। 2 वेरिएबल्स, x एंड, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब k क्या होगा? आप स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या मैंने अभी बताया था आपको, ax + by + c = 0, है ना? यही बताया था आपको, ax + by + c = 0। ये आपका जनरल फॉर्म आपको बता दिया, लीनियर इक्वेशन। यस, ठीक है। तो अब इससे कंपेयर करो तो क्या है, अगर इससे कंपेयर करो आप, है ना, तो इसको चेंज कैसे करोगे? टू स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x + 3y - k = 0, राइट। अब जब देखोगे इसमें, यहां पे आप यही भी लिख देता हूं मैं, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 जो y के साथ है, और c की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या है? -k है। ये मैं आपको सम नहीं सॉल्व कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब नाउ सॉल्यूशन, मतलब कैसे बनाएंगे। तो आपको ये दिया हुआ 2x + 3y = k। आपको k की वैल्यू निकालनी है, और वो कह रहा है कब? x की वैल्यू जब 2 हो और y की वैल्यू जब 1 हो। तो सिंपल पुट कर देना वैल्यू, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो क्या हो जाएगा? 2x + 3y = k है, तो x की वैल्यू रखो 2 × 2 + 3 × y की वैल्यू कितनी है? 1 = k। तो कितना हो गया? 4 + 3 = k। तो इस मीन्स k = 7। ठीक है, ओके। तो अगर इस इक्वेशन को हम लिख दें, अगर इस इक्वेशन को अगर हमें चेक करना हो, सिंपल सी बात, अगर चेक कर इस इक्वेशन को अगर मैं इस तरह से लिखूं, तो 2x + 3y, k की वैल्यू कितना निकाला हमने? 7, तो 7 लिख दिया। अब टू चेक, शुरुआत में आप चेक करने की प्रैक्टिस करो, बाद में आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? LHS से स्टार्ट करते हैं, राइट, लेफ्ट हैंड साइड। LHS का मतलब मैं बता चुका हूं, L से लेफ्ट, H से हैंड एंड S से साइड। लाइकवाइज RHS = राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम LHS से चलते हैं, इस तरफ वैल्यू रखते हैं, और अगर ये वैल्यू इक्वल टू RHS के बराबर हो गई तो इसका कह सकते हैं कि ये जो है इसका सॉल्यूशन होगा, है ना। तो देखते हैं, 2 × x की वैल्यू कितनी निकाली थी? 2 + 3 × y की वैल्यू 1, 2 × 2 = 4 + 3 7। यही तो हमारा RHS है, राइट हैंड साइड। तो जो x और y की वैल्यू जो थी, जो वैल्यूज थी, अगर वो पुट करने पर, इफ वी पुट xy वैल्यूज एंड लेफ्ट हैंड साइड इज बिकम इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देन हम कहते हैं, वी कॉल x एंड y आर द सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन।
सॉल्यूशन करते हैं, इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सेटिस्फाइज का मतलब लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड दोनों बराबर हो जाता है उस वैल्यू को रखने पर। ठीक है, करेक्ट, ओके। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में लगभग आपके फर्स्ट चैप्टर में यही सारे क्वेश्चंस हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन और देखता हूं मैं। ओके, नेक्स्ट में इसका एक ग्राफ है, वो बताएंगे। ये भी एक छोटा चैप्टर है, आपको इसमें ज़्यादा समस्या नहीं होगी। मैं कुछ और एक क्वेश्चन अगर देखता हूं, अगर है तो। हाँ, ये एक्चुअली ऑलरेडी आपने पॉलिनोमियल्स में कर चुके हैं, बट फिर भी एक दो क्वेश्चन लेता हूं जो कि इजी है टू सॉल्व, टू फाइंड आउट इफ इट इज क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन है या नहीं है टू वेरिएबल्स में, है ना। जैसे हमने फाइंड आउट उस समय करा था ना कि लीनियर इक्वेशन वन कोई दिया है और हमें पता करना होता है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, वन वेरिएबल में जो किया था हमने। सेम थिंग जो है आपको टू वेरिएबल्स में ही दिया हुआ। जैसे 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 मान लेते हैं हमने लास्ट टाइम किया था x + 7 = लेट्स से 5, है ना। x + 7 = 5 एक इक्वेशन है, हो सकता है ना। -2 अगर करेंगे तो +7 = 5। तो ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, क्या बोलते थे कि x क्या होना चाहिए, पावर जो है ना पावर 1 है, तो पावर मस्ट बी ए होल नंबर। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर मस्ट बी ए होल नंबर, है ना, एक पॉलिनोमियल होने के लिए इन। तो उसी तरह से आप जैसे कह रहा है कि 3x + 2y, एक क्वेश्चन है अपनी बुक में, 3x + 2y = 2.5। लेट्स टेक एग्जांपल। दूसरा दिया हुआ है 7x - 5 = 2y। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ ax + bx + c = 0। दिस इज द क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। करेक्ट, किसका किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि सॉरी ax + by, सॉरी माय बैड, एक x एक y है। तो अभी इसको क्या कह रहा है कि इससे पूछ रहा है इसमें आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। हाँ, लीनियर इक्वेशन है या नहीं। पावर क्या देख रहे हो, 1 है, हाँ ठीक है, पावर है। अभी कह रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए और इसको उसका ABC की वैल्यू दिखाइए। तो ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने क्या बताया था, सिंपल, आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो ये प्लस है, तो इधर आया तो 2.5 माइनस हो गया = 0। दिस इज इक्वल, अब ये देखो, इससे ax + by + c = 0। इससे कंपेयर करो, क्या हो जाएगा, a की जगह, और बोलता है इसकी वैल्यू ABC की वैल्यू लिखो, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -2.5। करेक्ट, सेम इधर करो, 7x, ये 2y इस साइड, इसको इधर लाइए, -2y हो जाएगा, और -5 तो था ही, = 0। फिर इसको कंपेयर करो, ax + by + c = 0। कंपेयर करने पे क्या आएगा, a की वैल्यू कितनी है, x के साथ क्या चिपका हुआ है, x के साथ यहाँ a है, तो x के साथ यहाँ क्या है 7, तो a की वैल्यू कितनी होगी 7, b की वैल्यू कितनी होगी -2, साइन के साथ आता है, c की वैल्यू -5। हो गया आंसर। इतना इजी आपके बुक में आपके क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, और अगर देखें तो हाँ, एक चीज़ और, जो क्वेश्चन जो मैं बताना चाह रहा था, वे सिंपल, जैसे मान लो आप ये कहता है कि x पे पावर 1/2 + 3y = 7। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो देख, मैंने क्या बताया था लीनियर इक्वेशन के लिए, पावर कितना, ≥1, है ना, ≥1। 0 होगा, 0 भी हो सकता है, होल नंबर है कहते हैं, बट 0 वाला क्या हो जाएगा, चूंकि 1 हो जाता है इसलिए उसको नहीं लेते। पावर मस्ट, या लिख, पावर मस्ट बी होल नंबर, क्या होना चाहिए,
होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अब यहाँ पे पावर क्या है, x पे पावर कितना है 1/2, ये 1 है लेकिन एक पावर क्या है, ये क्या है फ्रैक्शन में है, या आप इसको रैशनल नंबर को कुछ भी बोलो, तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन, नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अब मान लेते हैं कि x/3 है प्लस 2/y है इज इक्वल टू 9, ये आपको एग्जाम्पल देगा। तो अगर आप देखोगे तो ये तो कोई बात नहीं, इसको ये तो 1/3 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, 1/3 इंटू एक्स एक ही बात है, मल्टीप्लाई होकर x/3 हो जाएगा, प्लस ये 2 है, y की पावर नीचे 1 है तो ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है -1। पावर एक्सपोनेंट पढ़ा है ना आपने, कि अगर पावर एक्सपोनेंट हमने पढ़ा है कि अगर 1/2 की पावर 3 है तो ऊपर जब जाएगी तो माइनस हो जाती है 2 की पावर -3, है ना। तो उसी तरह से अगर आप 1/y है, इसकी पावर नीचे कुछ नहीं तो 1, अगर ऊपर जाएगा तो y पे -1 हो जाएगा, ठीक है। ये पावर एंड एक्सपोनेंट हमने पढ़ा है। तो अब देखो 2y - 1 हो गया और इज इक्वल टू 9, तो अब इसको देखो 1/3x प्लस 2y पावर -1 -9 इक्वल्स टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो देख रहा हूँ x की पावर कितनी है 1, दैट इज फाइन, ये तो करेक्ट है। यहाँ पे y की पावर कितनी है -1, क्या ये होल नंबर है? क्या ये होल नंबर है -1? ये -1 नॉट अ होल नंबर, सो ये पूरा इक्वेशन जो है नॉट अ लीनियर इक्वेशन, नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इतना आपसे पूछा जाता है आपके सवाल में, तो सॉल्यूशंस आप समझ में आ गया है ना। और आपको जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा है तो उसमें बता दिया था आपको कि a और b 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर a 0 हो गया तो x वाली वैल्यू 0, y 0 हो गया तो b वाली वैल्यू 0, तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही बचा, है ना। तो कोई एक 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर a को भी सिर्फ 0 कर दिया तो ये वाला टर्म खत्म, ये खत्म हो जाएगा 0 से, तो क्या बचा by प्लस c। क्या वो ax प्लस b के बराबर नहीं है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आपने एक वेरिएबल ही खत्म कर दिया। इसलिए ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहां पे जो वेरिएबल्स है उसके पावर होल नंबर होने चाहिए, और अगर 2 वेरिएबल्स में है तो a और b की वैल्यू जो है 0 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, a इज इक्वल टू 0 और काट दिया तो नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 0 तो नहीं होगा, तो क्या होगा प्लस हो सकता है? हाँ हो सकता है, 1 2 3। क्या माइनस हो सकता है? हाँ हो सकता है, -1 -2 -3, बट 0 नहीं होगा। आपने बहुत सारी इक्वेशन देखेंगे यहाँ पे -2x प्लस 3y हो सकता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि a इक्वल्स टू 0 मतलब ये होता है कि a 0 नहीं है बट अदर थिंग्स इट कैन, है ना। और a और b में मैंने नहीं कहा कि होल नंबर होना चाहिए, a और b इज रियल नंबर, तो रियल नंबर में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। x और y जो वेरिएबल होगा वो होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। x और y जो वेरिएबल है वो होल नंबर में होना चाहिए। जो रियल नंबर्स हैं a b c, it can be positive, it can be negative, but to fulfill this condition, इसके 2 इक्वेशन में आने के लिए a और b 0 नहीं हो सकता, प्लस माइनस हो सकता है। बहुत लोग ऐसा समझते हैं सिर्फ 0 होगा, इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कुछ हो, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, राइट। ओके, तो ये लगभग आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। एक और क्लास लगेगी, मैं उस पर तब तक आपको देखता हूँ, आप उसमें मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करूँगा, है ना। तो इसके लिए मैं चाहूँगा आप इसको फिर से पढ़ें, लीनियर पॉलिनोमियल को रिवाइज करना हो तो पॉलिनोमियल को रिवाइज करें, है ना, रिवाइज करें, पढ़ते रहें, है ना। और उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़ाई करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स जिसमें हम ग्राफ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।